जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। देखो, आप लोगों का पेपर 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और कुछ लोग मकरागिरी करना शुरू कर दिया है। वो लोग मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर ये महीना निकल जाएगा और मार्च निकल जाएगा ना, तो फिर आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। जब भर्ती का डेट नज़दीक आ जाएगा तो आप लोग का पढ़ाई नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप लोग के दिमाग में टेंशन रहेगा। इसलिए आप लोग मकरागिरी ना करो। रोज सुबह में 7 बजे जो इस चैनल पर जीके जीएस का क्लास आता है, तो उस क्लास को आप लोग ले लिया करो, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा कर देख लेना। मतलब यहाँ का काफ़ी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा और जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर लाऊंगा वो मैं आप लोग को याद कराने का कोशिश करूंगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? हिंद महासागर, अरब सागर, टिथिस सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। इसका राइट आंसर टिथिस सागर हो जाएगा, ठीक है ना। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? तो टिथिस सागर इज राइट आंसर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? तो टिथिस सागर से हुई थी। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी नहीं मिल पा रहा है तो टेंशन नहीं लेना। 3 से 4 दिन के अंदर में मैं जितना भी क्लास कराऊंगा वो पूरा पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन में भेजा करूंगा। अभी जैसे जो पीडीएफ क्लास नोट वाला जैसे जो सेक्शन होता है ना, वो अभी मेरे एप्लीकेशन में है नहीं, तो वो अभी बन रहा है। जो लोग बना रहे हैं वो लोग बोले हैं 3 से 4 दिन में बन जाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ आप लोग को उसमें मिलता रहेगा। और PYQ प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न है वो भी आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो संडे को आपका टेस्ट होगा, अब मजा आएगा एप्लीकेशन में टेस्ट देने का। जैसे उसका कोई चार्ज वर्ज नहीं है, संडे का सभी लोगों का टेस्ट होगा और इसमें रैंक भी आएगा। अभी एक प्रदीप नाम के भाई हैं, जो भी भाई होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब पता नहीं किस हिसाब से वो जैसे 50 में 50 प्रश्न सही कर दे रहे हैं और हमेशा एप्लीकेशन में रैंक 1 पर रह रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारे एप्लीकेशन में जितने लोग भी टेस्ट परचेज कर लिया है तो 5 गो रैंक दिखाता है। मतलब जो फर्स्ट रैंक पर रहते हैं, सेकंड रैंक पर रहते हैं, थर्ड रैंक पर रहते हैं और फोर्थ रैंक पर रहते हैं और 5 रैंक पर रहते हैं। तो जो फर्स्ट रैंक पर है ना, दिलीप कुमार के नाम से आईडी है और मैं देख रहा हूँ कि मतलब हमेशा वो फर्स्ट पर आ रहे हैं। 100 में 100% वो सही कर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। मेरे एप्लीकेशन में 3 से 4 दिन में सुधार हो जाएगा। तो जितने लोग 99 रुपया परचेज नहीं कर पा रहे हो तो संडे के दिन फ्री में टेस्ट लगा कर देखना, ठीक है ना। पूरा रैंक वैंक सब पता चलेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, भगवंत मान, बनवारी लाल पुरोहित, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनवारी लाल पुरोहित हो जाएगा, ठीक है ना। बनवारी लाल पुरोहित इज राइट आंसर। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जून है। तो इसका राइट आंसर आपका 16 दिसंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर इज राइट आंसर। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और सुनील गावस्कर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है, ठीक है ना। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। अगर किसी भाई को डिजिटल बोर्ड के बारे में पता होगा तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि डिजिटल
डिजिटल बोर्ड मतलब कितने का मिल जाएगा। जैसे अगर मैं चाहूँगा किस्त पर लेने के लिए, जैसे पूरा पैसा नहीं कुछ पैसा देकर और बाद में वो पैसा भरता रहूँगा, तो कैसे होगा। अगर किसी भाई को इसके बारे में क्लियर पता होगा ना तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सामने से आकर आप लोगों को पढ़ाऊँ, और सामने से आकर पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो बताना ज़रूर। वैसे मैं देख रहा हूँ मतलब लोन वोन पर, जैसे लोन पर वो डिजिटल बोर्ड लेने के लिए सोच रहा हूँ, तो मतलब देख रहा हूँ, जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो उबेर कप का संबंध किस खेल से है। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उबेर कप का संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करती है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा इज राइट आंसर। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये किसको नहीं पता होगा मेरे भाई। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थुम्बा और देहरादून। तो इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। जब भी आ जाएगा तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। 1929, 1896, 1911 और 1885। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। 1896 इज राइट आंसर। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया, ठीक है ना। पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 15, 5, 10 और 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। 15 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। कल्पना चावला, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स और सेंट हेलेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वैलेंटीना टेरेस्कोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैलेंटीना टेरेस्कोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईगल कौन से देश की राष्ट्रीय चिन्ह है। ईगल कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क और हरियाणा यहाँ पर लिखा गया है। इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेन इज राइट आंसर। ईगल कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो स्पेन रूस का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत किस राज्य की राज्य भाषा है। देखो आज शाम को मैं कोशिश करूंगा आप लोग को लाइव पढ़ाने के लिए या लाइव आकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि PDF से लाइव किस तरह से पढ़ाना है आज मैं सर्च करके देख लूंगा ना, तो मतलब शाम को हो सकता है कि लाइव में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और एक बार जब पता चल जाए कि हाँ इस तरह से लाइव आप लोग को पढ़ा लूंगा
तो फिर शाम को सिर्फ 10 प्रश्न लेकर आऊँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 प्रश्न, ठीक है ना। और 10 प्रश्न करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज मैं देख रहा हूँ, उधर मेरा यूपी पुलिस का पेपर था तो उस टाइम नहीं हो पाया, अब इस टाइम मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत किस राज्य की राज्य भाषा है। संस्कृत किस राज्य की राज्य भाषा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड इज राइट आंसर। संस्कृत किस राज्य भाषा की, किस राज्य की राज्य भाषा है, तो उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है। ओस्लो, प्राग, लंदन और पेरिस है। तो इसका राइट आंसर लंदन हो जाएगा, लंदन इज राइट आंसर। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ठीक है ना, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। NO, NO2, N2O और N2O2। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा, ठीक है ना। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, ये आप लोग कमेंट में बताना है। देखता हूँ कितने साथी कमेंट करके बता रहे हैं। और जो मेरे एप्लीकेशन में जैसे टेस्ट सीरीज में सबसे पहला नंबर पर आ रहे हैं, उन भाई का मतलब उनका ID का क्या नाम है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। और मैं किसी दिन पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें एप्लीकेशन में काम चल रहा है ना, तो वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कितने लोग मतलब जैसे अच्छा रैंक पर आ रहे हैं। बाकी जो लोग 99 रुपया जैसे कोर्स परचेज किए हैं, तो वो लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, और यूट्यूब पर तो आप लोग का क्लास चलता ही रहेगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर आपका गुर्दे हो जाएगा, गुर्दे इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका गुर्दे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीजन और द्रव्यमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर नाट हो जाएगा। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, और अग्निवीर GD के पेपर में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, तो नाट है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। हल्का नीला, लाल, पीला और रंगहीन है, रंगीनहीन लिखा है। तो ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हल्का नीला होता है, ठीक है ना। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, तो ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, नियान, फ्रियान, कार्बन और नेफ्रॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रियान हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रियान है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, लुई पास्चर और रॉबर्ट हुक है। तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है ना।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज राइट आंसर। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है जनरेटर, विद्युत घंटी और नीचे मीटर गिटार दिया है और विद्युत मोटर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र विद्युत मोटर है, ठीक है ना। विद्युत मोटर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन का सूत्र है। ओजोन का सूत्र कई बार बता चुका हूँ, O2, O5, O3, O7 है। तो इसका राइट आंसर O3 हो जाएगा। O3 इज राइट आंसर। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ठीक है ना। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग किस अंग से संबंधित है? दम्मा रोग किस अंग से संबंधित है? श्वसन तंत्र से, लीवर से, यकृत से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दम्मा रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र से, ठीक है ना। दम्मा रोग किस अंग से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है। देखो P से प्लस और P से प्रोटॉन है। तो मैं आप लोग को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी पूछा जाएगा कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, ठीक है ना। कई बार आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी कई बार पूछा जाएगा। तो आप लोग याद कर लेना कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्लस होता है, ठीक है ना। धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर आपका देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, जिसको बोला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल को रखा जाता है। अम्ल को किस में रखा जाता है? लोहे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, कांच के बर्तन में और सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कांच के बर्तन में हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल को किस में रखा जाता है? तो अम्ल को कांच के बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर हरा रहेगा। हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? तो हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? हरा, लाल, नीला और पीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरा कागज है वो लाल किरणों में आपका लाल दिखाई देगा, ठीक है ना। लाल इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है और एकदम आसान है, ठीक है ना। ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर डी का उल्टा डब्लू दिया भी है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से लगाना है। वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर दिया है कि यदि स्टॉप का कोड इतना तथा इतना का कोड इतना है, तो इतना का कोड क्या लिखेंगे? अभी पहले आप लोग लगा लो, मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, बस आप लोग का टाइम समाप्त। अब मेरा टाइम शुरू होता है, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर जो दिया है यदि स्टाफ को इतना लिखा जाता है तो एक बात आप लोग सोचो, जैसे जब कभी भी ऐसा रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा ना, जैसे कुछ अक्षर इंग्लिश का यहाँ दे दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ अंकों में दे दिया रहेगा, फिर से इंग्लिश का दे देगा, फिर अंकों में दे देगा, तो यहाँ पर मतलब इंग्लिश का ही कुछ अक्षर दे देगा और बोलेगा कि मतलब इसका मतलब क्या होगा। तो इसको आप लोगों को पता है किस तरह से लगाना है। देखो यहाँ यस का कोड कितना दिया है, 4 दिया है। यस का कोड कितना है, 4 है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखते जाना। यस का कोड 4 है, टी का कोड 6 है, तो पूरा कोड लिख लेते हैं। यस का कोड कितना है, 4 है, ठीक है ना। उसके बाद से टी का कोड आपका 6 है, टी का कोड कितना है, 6 है। उसके बाद से ओ का कोड कितना है, ओ का कोड आपका 3 है, ओ का कोड कितना है, 3 है, ठीक है ना। उसके बाद से ओ का कोड आपका 3 यहाँ सही से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से आपका पी का कोड 2 है, पी का कोड कितना है, 2 है, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो पी लिखा गया है तो पी का कोड कितना है, पी का कोड आपका 2 है, यहाँ पर देखो। फिर ई का कोड कितना है, ई का कोड आपका 5 है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। जैसे ये तो आप लोग को पता चल गया है पूरा, यस का कोड, फिर आपका टी का कोड, फिर ओ का कोड, फिर पी का कोड। सेम उसी तरह से ये पी का कोड हो गया, फिर ई का कोड आपका 5 हो गया, एन का कोड आपका 7 हो गया और यस का कोड आपका 4 हो गया। तो सेम उसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। पी का कोड कितना है, तो देखो यहाँ पर पी का कोड 2 दिखा रहा है, तो पी का कोड 2 हो गया। फिर ई का कोड कितना है, तो देखो ई का कोड कितना दिखा रहा है, ई का कोड 5 दिखा रहा है, तो आपका 5 हो गया। उसी तरह से ओ का कोड कितना दिखा रहा है, तो ओ का कोड इसमें से देख लेते हैं। ओ का कोड 3 दिखा रहा है, तो 3 हो गया। उसी तरह से एन है, तो एन का कोड कितना दिखा रहा है, एन का कोड इसमें से देख लेते हैं, तो एन का कोड आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 हो गया। बस 2 5 3 7, 2 5 3 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी जैसे पेपर में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप ये नहीं सोचने लग जाना कि यस 19 नंबर पर है और टी 20 नंबर पर है और ओ 15 नंबर पर है और पी 16 नंबर पर है और जोड़ घटाकर ये ला दिया गया है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वैभव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला, अंत में पुनः दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब बताइए वैभव अपने घर से किस दिशा में है। यहाँ दूरी का तो कुछ बात किया नहीं जा रहा है, दिशा का बात किया जा रहा है ना। तो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि वैभव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है और इधर आपका उत्तर पूरब हो जाता है, ठीक है ना। और इधर आपका उत्तर पश्चिम हो जाता है, ठीक है ना। और नीचे इधर आपका उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पश्चिम इधर हो जाता है और इधर दक्षिण पूरब हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा पूरा का पूरा आप लोगों का जैसे दिशा रहने वाला है। बोला जा रहा है कि वैभव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है ना, 21 किलोमीटर। उसके बाद से बोल रहा है चला तथा दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ठीक है ना। दाएं आपका इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चला, अंत में वो पुनः दाएं मुड़ा। अब फिर से वो दाएं मुड़ रहा है, जब फिर से दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर मान लो, यहाँ तक तो 26 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर यहाँ तक मान लेते हैं। तो उसके बाद से बोला जा रहा है, तो बताइए अब वैभव अपने घर से किस दिशा में है। तो वैभव का घर यहाँ है और वैभव अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा दिशा है, देखो सबसे पहले उत्तर होता है, उसके बाद से नीचे दक्षिण होता है, उसके बाद से आपका इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है और ये जो होता है ना वो उत्तर पूरब हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तर पूरब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विषम का चुनाव करें। तो निम्न में से विषम का चुनाव करें, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। बस, रेल, पहिया और नाव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखो, बस, रेल, पहिया और नाव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पहिया हो जाएगा, ठीक है ना। पहिया इज राइट आंसर।
देखो आपका बस रेल और नाव मतलब ये पूरा का पूरा चलता है, ठीक है ना। और पहिया इससे अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 27 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 29 दिन हो जाएगा। 29 दिन इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।